मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह हम 7वें पारे का पहला रुकू के अहम मज़ामीन और तर्जुमा पढ़ रहे हैं। ये पहली आयत जो है ना 7वें पारे की, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम, इस रुकू में पहली बात जो अल्लाह ताला ने बयान की है, तवज्जो से सुने आप। पहली बात जो अल्लाह ताला ने बयान की है वो ये है कि जो लोग हक़ के मुतलाशी हैं, किसके मुतलाशी हैं? हक़ के। मुतलाशी कहते हैं तलाश करने वाला, हक़ को तलाश करने वाले। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इन हक़ को तलाश करने वालों से मुराद यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो थे तो ईसाई नसारा में से थे, ईसाइयों में से थे, लेकिन वो हक़ के मुतलाशी थे। क्योंकि पिछले छठे पारे के इख्तिताम पे अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया था? ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, कि जो यहूदी और मुशरिक और ईसाई, इनमें से मुसलमानों के ज़्यादा करीब कौन थे? आपको अगर याद हो छठे पारे की जो आखिरी आयत थी, अल्लाह ने फरमाया कि दुश्मनी के लिहाज से और अदावत के लिहाज से यहूदी और मुशरिकीन मुसलमानों से बहुत ज़्यादा दुश्मनी करते हैं, और जो ईसाई हैं, नसारा हैं, ये कंपैरेटिवली निस्बतन जो है ना थोड़े से मुसलमानों के क्या हैं, करीब हैं। और उसकी वजह यह है कि ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, मतलब ये है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आलिम हैं और दरवेश हैं और दीन का कुछ शऊर रखते हैं, इस वजह से वो मुसलमानों के ज़रा ज़्यादा करीब हैं। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे जो हक़ के मुतलाशी हैं, अल्लाह ने उनके बारे में फ़रमाया कि उनकी चंद सिफ़ात हैं। और पहली खूबी अल्लाह ने यह बयान फरमाई है कि जब वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं, जो अल्लाह ने अपने रसूल पर कलाम उतारा है ना, जब ये लोग उस कलाम को सुनते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं कि इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इनकी आंखों में रोने लगते हैं। हालांकि ये है अहले किताब में से, लेकिन हक़ के मुतलाशी हैं, हक़ को तलाश कर रहे हैं। इस वजह से जब अल्लाह का कलाम ये सुनते हैं तो क्या होता है? इनकी आंखों में, और वजह क्या है? मिम्मा अरफू मिनल हक़, कि ये हक़ को पहचान चुके हैं, ये हक़ को पहचानते हैं कि हक़ क्या है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन, कि ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और क्या कहते हैं? ऐ हमारे रब हम ईमान ले आए, ऐ हमारे रब हम ईमान ले आए हैं। यानी कि ये हक़ के मुतलाशी हैं, तो ये ईमान ला चुके हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हम ईमान ले हैं, लिहाजा हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हमें किन में शामिल कर लें? फ़क्तुबना मअश शाहिदीन, हक़ की गवाही देने वालों और हक़ को मानने वालों में हमें भी शामिल कर लें, हमारा नाम भी उनके साथ लिख लें। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें इस बात की तवक्को है कि आप हमें नेक लोगों के साथ क्या कर लें? शामिल कर लें। अल्लाह फरमाते हैं इनकी हक़ शनासी की वजह से, और ये हक़ के मुतलाशी हैं, हक़ को तलाश करते हैं और ईमान लाने की बात करते हैं, इस वजह से अल्लाह ताला इनको ऐसे बाग़ात, जन्नतें अता फ़रमाएँगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और ये लोग उनमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। इसके बरअक्स जिन लोगों ने कुफ़र किया और अल्लाह की आयतों को झुठलाया और इनकार किया, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये लोग कहाँ जाएंगे? जहन्नुम की आग में जलेंगे। ठीक हो गया? अब तर्जुमा करते हैं, देखें जी। वइज़ा समिअू, वइज़ा क्या माना था इसका? और जब, वइज़ा और जब, समिअू वो सुनते हैं, मा उसे, उनज़िला जो उतारा गया है, इलर रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो उतारा गया है, जब ये उसे सुनते हैं तो क्या होता है भाई? तरा, तुम देखोगे, आयुनहुम उनकी आँखों को, आयुनहुम का माना उनकी आँखें, आयुन का माना आँखें, हुम का माना उनकी। फिर देखिए वइज़ा समिअू, और जब वो सुनते हैं, मा उसे, उनज़िला जो उतारा गया है, इलर रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तरा तो तुम देखोगे, आयुनहुम उनकी आँखों को, तफ़ीज़ु उबलने लगती हैं, तफ़ीज़ु मैंने उबलने लगती हैं, मिनद्दमई आंसुओं से, इतने आंसू आते हैं, इतना रोते हैं, गोया उनकी आँखों से आंसू उबल रहे होते हैं। और वजह मिम्मा, इस वजह से
कि आराफू वो पहचान चुके हैं मिनल हक़, किसको भाई? हक़ को पहचान चुके हैं। यक़ूलूना ये कहते हैं रब्बना है हमारे रब, आमन्ना हम ईमान लाए, फ़क्तुबना माशाहिदीन, फ़क्तुबना ये क्या कहते हैं? यक़ूलूना कहते हैं रब्बना है हमारे रब, आमन्ना हम ईमान लाए, फ़क्तुबना तो आप हमें लिख दें, माशाहिदीन गवाही देने वालों के साथ, यानी आप हमारा नाम कहाँ लिख दें? और फिर पता क्या कहते हैं अपने आप से? वमा लना, भाई आखिर हमें क्या हुआ कि ला नुमिनु बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान ना लाएं। भाई कौन सी चीज़ रुकावट है अल्लाह पर ईमान लाने में? हमने हक़ को पहचान तो लिया है। वमा लना हमें क्या हुआ कि ला नुमिनु बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान ना लाएं। वमा और उस चीज़ पर जा आना जो हमारे पास पहुँच चुकी है, मिनल हक़ यानी हक़, यानी हमें क्या हो गया कि हम अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो हमारे पास आ चुकी है यानी हक़ बात, हमें क्या हो गया कि हम उस पर ईमान ना लाएं? हम ईमान लाएंगे। वजह व ना तुमाऊ, और हम तवक्को रखते हैं कि अन युदखिलना, ये कि हमें दाखिल करेगा रब्बुना हमारा रब, मअल कौमी ऐसे लोगों के साथ, अस्सालिहीन जो नेक हैं, जो नेक हैं। फिर देखिए वनतमअ, और हम तवक्को रखते हैं अन युदखिलना, ये कि दाखिल कर दे हमें रब्बुना हमारा रब, मअल कौमिस सालिहीन नेक लोगों के साथ। अच्छा भाई इनकी इस हक़ शनासी का सिला इनके रब की तरफ से इनको क्या मिला? फरमाया फ़असाबहुमुल्लाह, फ़ा मैंने फ़ा का माना तो, फ़असाबहुमुल्लाह तो असाबहुम उन्हें बदला देगा, या अल्लाह ने उन्हें बदला दिया। फ़असाबहुमुल्लाहु तो बदला दिया उनको अल्लाह ताला ने, फ़ा मैंने तो, असाबा का मैंने बदला दिया, हम मैंने उनको। फ़असाबहुमुल्लाहु तो अल्लाह ने उनको बदला दिया, बिमा क़ालू उनके ये कहने की वजह से। उन्होंने क्या कहा था भाई? हम ईमान लाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि ए हमारे रब हमें इस बात की तवक्को है कि आप हमारे क्या कर दें, ऐसे लोगों के साथ शामिल कर दें जो नेक लोग हैं। अल्लाह फरमाते हैं तो बदला दिया उनको अल्लाह ने, बिमा क़ालू उनके ये कहने की वजह से। क्या बदला दिया? जन्नातिन ऐसे बागात। आप जानते हैं जन्नातिन जमा है, इसका वाहिद क्या है? जन्नतुन। जन्नत एक बाग को कहते हैं और जन्नातिन ज़्यादा बागात। चूँकि जन्नत सारे के सारे क्या हैं? बागात ही हैं, अल्लाह ने वहाँ बनाए हैं। वो अलग बात है कि अभी वो बागात नहीं है। हदीस पाक में क्या आता मैंने आपको बताया भी था, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत तो एक खुला और चटियल मैदान है, उसमें सब्ज़ा नहीं है। दुनिया में जितना ज़्यादा नेक अमल करोगे, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का ज़िक्र करोगे, उतने ज़्यादा वहाँ तुम्हारे नाम के दरख्त लगते जाएंगे और सब्ज़ा बढ़ता जाएगा। तो यूँ समझिए जन्नत तो खाली प्लाट है, उस प्लाट में ग्रीनरी और प्लांटेशन अगर करनी है तो क्या करना है? दुनिया में नेक अमल करने हैं, दुनिया में नेक अमल करने हैं। फ़असाबहुमुल्लाहु तो अल्लाह ताला ने बदला अता किया उनको, बिमा क़ालू उनके ये कहने की वजह से जो उन्होंने कहा था। क्या अता किया? जन्नातिन बागात, तजरी बह रही हैं, तजरी मैंने बह रही हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे, अल अनहार नहरें। भाई ऊपर तो नहरें नज़र आती हैं चलती हुई, अगर किसी महल के किसी बाग के नीचे से नहर गुजरती है, ऊपर बाग हो, तो ये तो अजीब बात है ना। फिर अल्लाह फरमाते हैं वहाँ पे बागों के अंदर से सिर्फ नहरें नहीं गुजरेंगी, बल्कि बागों के नीचे से अंडरग्राउंड नहरें भी गुजर रही होंगी। और पानी आमतौर पे कहाँ बहता है भाई? ऊंचाई से नचान की तरफ, नीचे की तरफ बहता है। लेकिन जन्नत में ये उसूल अल्लाह ताला तोड़ देंगे। वहाँ पे अगर जन्नती चाहेगा कि मेरी जन्नत की नहरें नीचे से ऊपर को बहें, तो बस वो इशारा करेगा और उसकी जन्नत की नहरें जो है ना नीचे से ऊपर को बहना, यानी पानी नीचे से ऊपर को बहना शुरू कर देगा। समझ आइए? सुभान अल्लाह। अच्छा भाई आगे, ऐसी नहर ऐसे बागात तजरी के बह रही होंगी, मिन तहतिया उनके नीचे से, अल अनहार नहरें, खालिदीना फ़ीहा, खालिदीना मैंने हमेशा हमेशा रहेंगे, फ़ीहा उनमें,
जन्नत में एंट्री है, एग्ज़िट नहीं है। जन्नत में जो एक बार दाखिल हो गया उसे निकलने को कभी भी नहीं कहा जाएगा। खालिदीन फ़ीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। वदालिका, और यही जज़ाउ, बदला है, अल मुहसिनीन, नेकी करने वालों का। नेकी करने वालों को बदला यही मिलता है। वल्लदीना कफ़रू, और जिन्होंने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू, और उन्होंने क्या किया भाई, जुठलाया। कज़्ज़बू मैंने जुठला देना, जुठलाना इसको कहते हैं आप किसी चीज़ को इनकार कर दें कि झूठ है, आप किसी चीज़ को झूठ कह दें, ये तो झूठ है, मैं मानता ही नहीं हूँ, इसको जुठलाना कहते हैं, इनकार कर देना। वल्लदीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू, और जुठला दिया, बिआयातिना, हमारी आयतों को, उलाइका, यही वो लोग हैं, अस्हाबुल जहीम, जो दोज़ख वाले हैं, जो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।